जी सर, एक अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी। मणिपाल ओरोडेंटल क्लिनिक से हूँ। जी। मैंने बीडीएस किया हुआ है जी। और मेरे यहाँ सभी तरह के दांतों के ट्रीटमेंट और इम्प्लांट से संबंधित सारे कार्य यहाँ पर। ये सर आपका सेंटर कहाँ पे है, ये कहाँ पे चलता है? ये एनसीसी तिराहे के पास डॉक्टर अजीत सिंह के ठीक पीछे ये मेरा क्लिनिक है। कितने वर्षों से सर आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? यहाँ पर करीब 18 वर्षों से मैं हूँ। 18 वर्षों से? जी जी सर तो काफ़ी 18 वर्षों का सफ़र बलिया वासियों के साथ कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया है। सर बात करेंगे, अब आते हैं मुद्दे पे। इस समय मौसम बदल रहे हैं और जब लोग घरों में ठंडा या गर्म पानी पी रहे हैं तो उनकी एक सबसे बड़ा समस्या हो रहा है दांतों में झंझनाहट। आखिर ये कैसे हो रहा है और इसका क्या कारण हो सकते हैं और क्या बचाव हो सकते हैं? देखिए, दांतों में झंझनाहट के कई वजह हैं। एक तो ये होता है कि जो केरीज है, जिसे आमतौर पे लोग कीड़े लगना बोलते हैं, उसकी वजह से जो अंदर नसों तक जो ठंडे पानी या गर्म पानी वहाँ तक पहुँचने लग जाता है। इसकी वजह से ये झंझनाहट या ठंडा गर्म लगना जिसको कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोग जो कड़े ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो रगड़ देते हैं, तो कहीं जहाँ एब्रेजन हो जाता है या दांत हल्का सा एक परत हट जाता है, तो वहाँ उस वजह से भी ठंडा गर्म लगने लग जाता है। सर आपको वहाँ पे रोकना चाहूँगा, जैसे आप कड़े टूथब्रश का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सर पहले के ज़माने में भी तो सर लोग पहले दातुन का करते थे। दातुन काफ़ी कठोर होता है लेकिन दांत उस समय सर चमकते थे। नहीं, दातुन में ये है कि दातुन को खुद ही उसका ब्रश बनाया जाता था, उसको अच्छा, इसको चबा का ब्रश नॉर्मल किया जाता था। नॉर्मल किया जाता था जी, और जी। उससे रगड़ नहीं हो सकता अच्छा, है ना, तो वो सेफ था और बढ़िया था। अच्छा, बढ़िया था। लेकिन सर इस समय युवा हो या महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, एक समस्या और भी देखने को मिला है। कहते हैं कि हम आरओ के पानी पीते हैं, जी कहीं ना कहीं हम लोग स्वच्छ पानी पीते हैं लेकिन दांत मेरे पीलेपन हो जाते हैं। जी। इसका कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, दांत पीला पड़ने का या और लोग कहते हैं नशा पताई भी नहीं करते हैं, गुटखा भी नहीं खाते, उसके बावजूद भी दांत पीले पड़ जाते हैं। होता क्या है ना कि जैसे ही आप ब्रश करते हैं उसके थोड़ी ही देर के बाद एक हल्का सा दांतों पर एक फिल्म बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से उस पर और भी जो खाने के कण है और सारी चीज़ें करके एक मिनरलाइजेशन होता है। उससे क्या होता है कि वो एक परत जमता चला जाता है, ठीक है। उसे हम सुबह शाम अगर दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करें और अच्छे से ब्रश करने का तरीका पता हो तो फिर उसको हम हटा देते हैं। लेकिन अगर वो हट नहीं पाता है या रात को बिना ब्रश के सो जाते हैं तो धीरे धीरे वो लेयर जो है ना वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, फिर वो ब्रश से नहीं हटता है। तो क्या पानी का भी प्रभाव पड़ता है क्या सर? पानी होता है, पानी में अगर आयरन वगैरह ज़्यादा हो, अच्छा, उसे या आर्सेनिक वगैरह ज़्यादा हो तो उससे, लेकिन वो डिसकलरेशन होता है, कालापन होता है। लेकिन ये जो बैठने वाला चीज़ है ना, वो अच्छे से ब्रश ना करने की वजह से। ठीक सर बात करेंगे, जिस तरह आप 18 सालों में काफ़ी आप इम्प्लांट सेंटर को लेकर काफ़ी आप प्रचलित में रहते हैं, तो आखिर इम्प्लांट सेंटर होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या कार्य होते हैं? इम्प्लांट एक तरीके से ऐसा है कि जैसे हम लोग फिक्स प्रोस्थेसिस लगाते थे कि अगल बगल जो दांत है उसके ऊपर सेरेमिक का जैकेट क्राउन लगा दिया और उसी से सटे हुए दांत लग जाता है। मतलब कि एक परमानेंट दांत को फिक्स है। परमानेंट एक फिक्सेशन है, ठीक है। ठीक सर, अब आपसे एक सर लास्ट सवाल रहेगा। जी इस समय सबसे ज़्यादा एक समस्या देखने को मिल रहा है लड़कियों के साथ। जी। जब लड़कियों का शादी ब्याह होने जा रहा है तो उनके साथ समस्या ये देखने को मिले, उनके दांत उबड़े खबड़े चौड़ेपन हो जाने के कारण शादियों में रुकावट बन रहा है। तो सर उस पर क्या आप लोगों का पहल रहता है, कैसे आप उस लड़कियों के लिए सेवा देते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, फिक्स्ड ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है। और ये भी है कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब भी आते हैं, बाहर से भी हम लोग बुलाते हैं। अच्छा, टीम भी आती है? टीम भी आती है। और यहाँ तक होता है कि जो जबड़े बाहर निकले होते हैं उनको ऑपरेशन करके अंदर कर दिया जाता है। वाह, क्या मतलब तो हाँ, ओटी की भी सुविधा है सर? ओटी की भी सुविधा है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब यदि किसी को सर करवाना होगा तो कहाँ पे आएगा, कैसे आपसे संपर्क करेगा? यहीं पर आया, मेरे क्लिनिक पर आके मुझसे संपर्क करें। एक बार पुनः बता दीजिए सर एड्रेस। एड्रेस है एनसीसी तिराहे के पास, क्लिनिक का नाम? मणिपाल ओरोडेंटल क्लिनिक। कोई संपर्क नंबर? 8726466454। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल से बात करने के लिए।